तक पूर्णतः सभी दुकानें बंद कर लेंगे। बस स्टैंड परिसर में जो दुकानें खुली हुई हैं, सभी दुकान संचालक, चाहे किसी भी दुकान संचालक हो, चाहे वो ठेला हो, बिरयानी हो, होटल हो, जो भी दुकान है, सभी उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार 10 बजे तक पूर्णतः दुकान बंद करना है। नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, इस समय मैं अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के इस प्रतीक्षा बस स्टैंड में हूं और आप देख सकते हैं कि नगर पालिक निगम अंबिकापुर के द्वारा मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक के नारे के साथ खूबसूरत अंबिकापुर का बस स्टैंड। मित्रों, इस समय मैं जहां खड़ा हूं, यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव होना है और यह अंधेरी रात है। रात को 11 बजने वाले हैं और थोड़ी देर के बाद ही 11 अक्टूबर हो जाएगा। और यहाँ से मैं आज शुरू कर रहा हूँ अंबिकापुर शहर का यह जो रिंग रोड है, 11 किलोमीटर का सफ़र। अगर मैं देश के 5 राज्यों की बात करूँ तो जहाँ पे चुनाव होना है, तो इस जगह से जो मिजोरम है उसकी दूरी करीब 1800 किलोमीटर है। अगर आप मध्य प्रदेश के भोपाल जाएं तो करीब 1000 किलोमीटर, तेलंगाना अगर आप हैदराबाद जाएं तो करीब 1100 किलोमीटर और राजस्थान के जयपुर जाएं तो करीब 1200 किलोमीटर का सफ़र आपको यहाँ से तय करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय अंबिकापुर से कराता हूँ। यह बस स्टैंड, और बस स्टैंड में आप देख सकते हैं कि सरगुजा के महाराजा M.A. सिंहदेव जी और यहाँ की रानी देवेंद्री कुमारी जी, दोनों का यह स्टैचू लगा हुआ है। ये खूबसूरत, बेहद अच्छे इंसान दोनों के दोनों, और दोनों से सौभाग्य से मेरा परिचय। यहाँ से मैं आज का सफ़र शुरू करना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आइए ज़रा इस चुनावी माहौल में हम एक सफ़र तय करेंगे। 11 तारीख का समय, 11 बजे रात और 11 किलोमीटर का यह रिंग रोड का सफ़र। मैं आपसे और भी कुछ बात करते चलूँगा। चूँकि रात को अंधेरा है, लेकिन देश में जो राजनीति का अंधेरा है वह फिलहाल छट चुका है। तो आइए मैं आप सभी को जोड़ता हूँ और ले चलता हूँ इस सफ़र में। तो मित्रों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब हम बस स्टैंड से बिलासपुर नाका की तरफ जा रहे हैं। रात का समय है और अब ठंड थोड़ी चूँकि बढ़ चुकी है, लेकिन देश का जो राजनीति का जो मौसम है वह गर्म हो चुका है, बिगुल बज चुका है। चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है और इस कड़ी में जो चुनाव है वह 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 2 चरणों में चुनाव होगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश एक ही चरण में चुनाव होगा और इसी तरह 23 तारीख को और 30 तारीख को बाकी राज्यों में चुनाव होना है। तो चूँकि इस समय चुनाव का माहौल है, रात्रि का समय है, बिगुल बज चुका है, तो आज हम इस सफ़र को तय करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे कि आखिर देश की जनता का मन, मूड और मिजाज क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस रिपीट करेगी? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रिपीट कर पाएगी? क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस आ पाएगी? क्या मणिपुर और तेलंगाना में जो वर्तमान सरकार है अपने आप को रिपीट कर पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं और ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव है पहले से थोड़ा अलग होने वाला है। देश में इस समय चुनावी माहौल और ये ठंडी का मौसम, रात का समय और ठंडी में यह चुनावी गर्मी। तो चलिए अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं अंबिकापुर के बस स्टैंड के आगे इस बिलासपुर नाके के पास, और यह हमारा सफ़र आज पूरे शहर में घूमेगा।
तो आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुंच गए हैं बिलासपुर नाका के पास। यहाँ से एक रास्ता जिला चिकित्सालय की तरफ जाती है, एक रास्ता सीधी रायगढ़ खरसिया की तरफ, और यहाँ से दाहिने तरफ का यह जो रास्ता है ये आप देख सकते हैं कि ये बिलासपुर और रायपुर राजधानी की तरफ जाती है। तो आइए हम इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं इस 11 किलोमीटर के रिंग रोड के सफ़र पर। मित्रों, हमारा कारवां जो है धीरे धीरे खरसिया नाका के पास पहुंच रहा है। बीच में चूँकि अंधेरा था और मुझे यह कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि अंबिकापुर शहर के इस रिंग रोड में बिलासपुर नाका से खरसिया नाका के बीच जो रोड लाइट है वह ख़राब है। मैं माननीय महापौर जी से आग्रह करूंगा कि तत्कालीन रोड पर लाइट लगवाने की कृपा करें। तो हम पहुंच चुके हैं अब खरसिया नाका पे, और यहाँ से जो रास्ता है एक सरगुजा के महाराजा टी.एस. सिंहदेव जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निवास तपस्या की तरफ जाती है, बसंत टाकीज अग्रसेन चौक की तरफ। एक रास्ता सीधे आगे महामाया चौक की तरफ, और एक रास्ता जो है यहाँ से जाती है बतौली सीतापुर, जहाँ की लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा आप ये देख सकते हैं। जंगल बचाओ पेड़ लगाओ, और सीतापुर खरसिया रोड और आगे रामानुजन प्रतापपुर नाका। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जिधर से ये ट्रक जा रही है, यह लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा की तरफ जाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनकी घोषणा अभी बाकी है। तो आइए खरसिया नाका से क्रॉस करते समय हम अब महामाया चौक की तरफ जा रहे हैं। उस चौक में जहां से आगे जगत जननी माँ महामाया का एक मंदिर है जो बहुत ही शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। और आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि इन जो रिंग रोड के जो रोड लाइट हैं कई जगह बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा भी रहता है। तो चलिए, कहीं कहीं लाइट है भी और कहीं कहीं नहीं है। मित्रों, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति का, क्योंकि चुनावी घोषणा हो चुकी है और पूरे 5 राज्यों में 3 दिसंबर को सभी का रिजल्ट आ जाएगा। सवाल यह है, क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 साल जो पहले शासन कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार चला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि 15 सालों में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व विकास किया है, और उसी तरह पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने खूब विकास किया है। उसमें किसान न्याय योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो सह और मात का खेल चालू हो चुका है, और बस 7 और 17 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होगा। देखने वाली बात यह भी है कि एक बस्तर और दुर्ग के 8 कुल मिला के 20 विधानसभा का जो चुनाव है वह 7 नवंबर को होगा, ठीक दशहरा के बाद। और बाकी बचे 70 विधानसभा में जो चुनाव है दूसरे चरण में 17 नवंबर को, यानी कि दीपावली के बाद होगा। इस बीच वर्ल्ड कप भी भारत में हो रहा है, जहां क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट का मज़ा भी ले रहे हैं, और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, इस समय ज़्यादातर लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन चलते रहती है, जगते रहती है। आप देख सकते हैं कि रात को झुंड में माताएं बहनें घूम रही हैं। इससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त है, लोग निर्भीक होकर रह रहे हैं और किसी को किसी तरह का भय नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं, यह माँ महामाया मंदिर का पेरो देख सकते हैं। माँ महामाया आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और इस सफ़र में अब हम आ चुके हैं महामाया चौक, और रात को इस समय देख रहे हैं कि लगभग 11 बजने वाला है। शहीद अब्दुल हमीद सद्भावना चौक। और एक बात खास है कि शहर इस समय चूँकि यहाँ चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और चूँकि अभी यहाँ सारा शहर पोस्टर पंपलेट इन सब चीज़ों से
साफ हो चुका है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुका है। तो आइए अब यहाँ से हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह अंबिकापुर शहर, खूबसूरत रिंग रोड, इक्के दुक्के चलते लोग अपने, कुछ लोग वापस जाते, माताएं बहनें भी निडर होकर, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त। पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम उनके साये में निडर होकर, मैं भी रात को 11 बजे चल रहा हूं, लोग भी चल रहे हैं और चुनावी चर्चा के साथ साथ हम बहुत सारी बातचीत भी कर रहे हैं। चलिए अब हम अगले चौक की तरफ चलते हैं। मित्रों, आज का यह सफ़र हमारा अब बढ़ता हुआ पहुंच रहा है आगे रामानुजगंज नाका बंगाली चौक की तरफ। और आप देख सकते हैं कि रास्ता सुनसान है, रात है, अंधेरा है, थोड़ा ठंड है, लेकिन राजनीति में गर्मी है। 5 राज्यों का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सक्रियता से चुनाव में है, लड़ रही है। लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तेलंगाना और मिजोरम में अलग पार्टियों के साथ भी है। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक बोर्ड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कार्यालय और निवास है। माननीय अमरजीत भगत जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा संस्कृति मंत्री केना बांध बौरीपारा अंबिकापुर का इलाका कहलाता है। माननीय अमरजीत भगत जी बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत अच्छे मंत्री के रूप में इन्होंने अपने आप को साबित किया है, खासकर हम कलाकारों के लिए। और उनका विभाग जो है खाद्य विभाग, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 56 लाख लोगों को कार्ड से चावल मिलता है। निस्संदेह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह जो 1 रुपये किलो चावल वितरण करने का जो कार्यक्रम है, ये पीडीएस सिस्टम पूरे देश में है। इसकी शुरुआत कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और यह जो हमारा सफ़र है मित्रों, अब पहुंच चुका है रामानुजगंज नाका के पास। इसको बंगाली चौक भी कहा जाता है। और इस चौक से ठीक 110 किलोमीटर की दूरी में रामानुजगंज है। बीच में राजपुर एक 40 किलोमीटर की दूरी पर आएगा। और मित्रों, इस समय जो सामरी विधानसभा है, वहाँ श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। और रामानुजगंज जो विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व गृह मंत्री, उस क्षेत्र के कद्दावर, बहुत ही संवेदनशील इंसान और जुझारू माननीय रामविचार नेताम जी को फिर से एक बार टिकट दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है उसी विधानसभा क्षेत्र की तरफ जाता है। और आप ठीक इधर देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक आप स्टैचू देख रहे हैं। आप स्वर्गीय काका लरंगसाय जी है। काका लरंगसाय जी आदिवासियों के बहुत बड़े नेता थे। और पहली बार काका लरंगसाय जी जब वो कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन सरगुजा का यह सौभाग्य था कि उन्हें केंद्र में श्रम मंत्री बनाया गया था। तो निस्संदेह काका लरंगसाय हम सब के स्मृतियों में रहेंगे। तो मित्रों, हमारा यह जो कारवां और जो चर्चा है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं यहाँ से मैरिन ड्राइव और प्रतापपुर नाका की तरफ जा रहा हूँ आगे। अब देख सकते हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है, लोगों का आना जाना कम है, लेकिन यह रात में जहाँ रोशनी भी है, हाँ, और अंधेरा भी है। लेकिन राजनीति की बात करें तो बिल्कुल इस समय राजनीति का जो माहौल है वह गर्म हो चुका है। लोग सह और मात के इस खेल में अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए पार्टियां जो है वह तैयार हो चुकी हैं। कोई चैन से सो नहीं रहा है। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक
कोई नहीं सोएगा। मित्रों, यह खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में करीब 3 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वोटर्स हैं। और यह एक आश्चर्यजनक बात है, जहां पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों की संख्या कम हो रही है, वही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस बार जो महिला वोटर्स हैं वो पुरुषों से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यह मैरिन ड्राइव, यह खूबसूरत जगह, रात का समय और यह पानी और यह हमारे अंबिकापुर शहर का एक खूबसूरत जगह। तो मैं आगे बढ़ते हुए अब पहुंच चुका हूं प्रतापपुर नाका के पास। ठीक यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे जो पुराना प्रतापपुर रोड है, यहाँ से आप प्रतापपुर जा सकते हैं। और एक दूसरा रास्ता गांधी चौक से आगे होकर जाता है, जो जरही होके। तो ये हम पहुँच सके हैं। ये गौ माता रात्रि को रोड में विश्राम करते हुए, चूँकि रोड पे इस तरह गौ माता का रहना ठीक नहीं रहता है, कई बार गाड़ी उनके लिए खतरा बन जाता है। तो आइए, अब हम आ चुके हैं इस प्रतापपुर नाका में और आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक स्टैच्यू, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये प्रतापपुर नाका है और यहाँ से जो गाड़ी जा रही है वो प्रतापपुर की तरफ जाती है। तो मित्रों, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे प्रतापपुर विधानसभा है, जहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब आइए, अब मैं आपको मिशन चौक होते हुए घड़ी चौक और गांधी चौक ले चलूँगा। हमारे अंबिकापुर शहर का वह हृदय स्थल है और वहीं पे आज का हमारा सफ़र भी पूरा हो जाएगा और वहाँ से वापस मैं अपने घर की तरफ चल जाऊँगा। तो ये 11 किलोमीटर का यह सफ़र और राजनीति की बातें, और इस बहाने मैं ये भी आज देखना चाहता था कि हमारा जो शहर है, जब रात को 11 बज रहा होता है तो ये थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ठंड में किस तरह का यहाँ पे माहौल है। तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो मित्रों, इस सफ़र में हम मिशन चौक होते हुए आकाशवाणी चौक आ गए हैं। आकाशवाणी चौक, यहाँ से जो बाईं तरफ का रास्ता है वह चौपाटी की तरफ जाता है, दाहिनी तरफ का जो रास्ता है वह नवापारा की तरफ जाती है। मित्रों, यहाँ पे ये जो आकाशवाणी चौक है, ठीक यहीं पे आकाशवाणी है और आकाशवाणी के साथ मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो चौक है, खूबसूरत दीवारों पे जो नक्काशी बनी हुई है, इसके ठीक पीछे आकाशवाणी चौक है। मित्रों, बहुत साल पहले जब मैं अपने गृह ग्राम लोधा रामचंद्रपुर की पढ़ाई पूरी करके जब यहाँ आया था, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का स्टूडेंट जब बना था, तो धीरे धीरे चूँकि मेरी रुचि सिनेमा, कला और इन सब चीज़ों में शुरू में थी, तो मैं पहली बार युवाणी कार्यक्रम में इसी आकाशवाणी में अपना कार्यक्रम देता था। 5 मिनट का उस समय हमें किसी विषय पे युवाणी युवाओं के लिए वह कार्यक्रम था और अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार इंडिविजुअल मैंने अगर कोई कमाई किया तो 125 रुपये उन दिनों हम लोग को मिलता था और लगभग हर 1-2 महीना में मैं आकाशवाणी में वो युवाणी कार्यक्रम देता था। लेकिन वो जो यादें हैं, वो जो चीज़ है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आज आकाशवाणी को मैं ज़रूर याद करूंगा। चूँकि वक्त के साथ सैटेलाइट चैनल और इन सब चीज़ों के कारण आकाशवाणी जो है अब थोड़ा कुछ ऐसा लगता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह जो डिपार्टमेंट है कुछ धीमा हो गया है, कुछ विलुप्त होने की स्थिति में है ये आकाशवाणी अंबिकापुर। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ठीक आगे अब हम दुर्गा मंदिर और गांधी चौक की तरफ पहुँच रहे हैं। यहाँ से जाते समय आप ये देख सकते हैं कि यह दाहिनी तरफ माँ दुर्गा का यह मंदिर, चूँकि 3-4 दिन बाद नवरात्र आ रही है, तो माँ दुर्गा, माँ महामाया जो सभी देवियाँ हैं, सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और अब आइए, मैं आप सभी को गांधी
चौक के पास ले आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यह है गांधी चौक। मित्रों, आप देख सकते हैं कि इस समय आचार संहिता लगने की वजह से जो शहर है वह ज़्यादातर साफ़ सुथरा हो चुका है, होर्डिंग बोर्डिंग। अब ये है यहाँ का आकार गांधी चौक। ये जो आप दाहिनी तरफ रास्ता देख रहे हैं यह शहर की तरफ जाता है। सीधी रास्ता आगे बस स्टैंड जाएगा जहां से आज हमने सफ़र शुरू किया था। और ये जो रास्ता है यहाँ से सूरजपुर, बैकुंठपुर, कोरिया की तरफ, मनेंद्रगढ़ की तरफ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने आगे जो विधानसभा है भटगांव और प्रेमनगर, वहाँ अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और कांग्रेस पार्टी का सभी जगहों के घोषणा का इंतजार है। तो आइए मित्रों, अब मैं इस अंबिकापुर शहर के गांधी चौक पर आ गया हूं और ये देखिए रहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये स्टैच्यू और प्रशासन की तरफ से सजाया गया यह खूबसूरत जगह। मित्रों, जब चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके विचार जो हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे, उनका यह नारा था कि हमें सुराज नहीं स्वराज चाहिए। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसे अपना समझे और वो लोकतंत्र पे विश्वास करते थे। और वो चाहते थे कि लोकतंत्र की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यह चुनाव का समय आ गया है। तो मित्रों, इस गांधी चौक से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं रामानुजगंज की तरफ जाती है, जिधर से मैं आया हूँ। और बेटियाँ हैं जग की जननी और स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये सारे संदेश दिखाते हुए अब चूँकि हमारा यह सफ़र लगभग पूरा हो गया है, लेकिन एक जगह पर हम आपको ज़रूर लेकर चलना चाहते हैं, वह है अंबिकापुर शहर का हृदय स्थल घड़ी चौक। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं घड़ी चौक। तो मित्रों, फाइनली हमारा यह जो अंबिकापुर शहर का रिंग रोड का 11 किलोमीटर का सफ़र जो है अब पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ के हृदय स्थल घड़ी चौक की तरफ मैं चल रहा हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे दाहिनी तरफ यहाँ का जिला न्यायालय है, कोर्ट परिसर है। और यह एक खूबसूरत जगह है ये पूरा जो देख सकते हैं, पूरा लाइट। यहाँ पे बाईं तरफ स्टेडियम और यहीं पे आगे घड़ी चौक। यहाँ पे जो रास्ता कटा हुआ है ये कोर्ट परिसर की तरफ जाता है, यहाँ का एक कला केंद्र और ये यहाँ का स्टेडियम। और ये खूबसूरत नज़ारा, ये यहाँ पे नेकी की दीवार है। अगर आपके पास कोई ऐसा सामान हो जो आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ आप ला दीजिए ताकि किसी और को उपयोग हो सके। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ये मच्छरदानी लगा कर सो रहे हैं। और यह माई अंबिकापुर, ये खूबसूरत अंबिकापुर, इधर कला केंद्र और यह घड़ी चौक। आप देख सकते हैं कि यह हृदय स्थल है और घड़ी के जो कांटा है वो 11:10 बता रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत जगह। और आइए यहीं से हम वापस मुड़ेंगे। तो मित्रों, हम आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की इस राजनीति की बात कर रहे थे और कि चुनाव है, तो यही अब देखना यह है कि इस बार जनता आखिर किसको चुनती है। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से रिपीट कर पाएगी? और चलते चलते युवाओं के प्रणेता, युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने ये कहा था कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम्हें सफलता न मिल जाए। तो आपने देखा कि यह आज अंबिकापुर शहर का यह जो सफ़र है यह किस तरह से रहा, कितना खूबसूरत हो जाता है यह अंबिकापुर शहर, हल्की हल्की ठंडी और यह खूबसूरत रात। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय शायद आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप
सोइए ज़रूर, लेकिन जब उठिए तो इस उम्मीद से उठिए कि चुनावी साल है और चुनाव हमें देना है। एक एक वोट कीमती है। यही वह महत्वपूर्ण समय है जब हम अपने वोट का उपयोग करें और इस काम को बखूबी जिला प्रशासन सरगुजा के द्वारा स्वीप के माध्यम से जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि यह जो कीमती वोट है आप स्वयं भी वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए आप उनको प्रेरित करें। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि के साथ सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जोहार, अभिवादन, प्रणाम।